हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक स्टूडियो में। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं प्रकाश स्टील की। कंपनी का कामकाज 1991 में शुरू हुआ था। स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का जो मार्केट कैप है 93 करोड़ से ज़्यादा का है। मेटल सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। जिस हिसाब से इसमें तेजी बन रही है, आने वाले समय में इसमें और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि जिस हिसाब से आज का रिटर्न आया है कंपनी का, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न रहा है कंपनी का। और जिस हिसाब से स्टॉक प्राइस रन कर रहा है, बहुत ही लो लेवल पे इसमें स्टॉक प्राइस रन कर रहा है। अगर आप इसमें बाइंग का नजरिया रखेंगे, शॉर्ट टर्म में ही मल्टीबैगर रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, जिसकी वजह से इसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा है ऊपर ग्रोथ की। और जो इस तरह के टारगेट्स इसमें हैं, वो भी नए टारगेट्स जो दिए जा रहे हैं, बहुत ही हाई टारगेट दिए जा रहे हैं। हालांकि जो 52 वीक का इसका हाई बना हुआ है 9 रुपये 75 पैसे का बनाया है, जो 52 वीक का लो बनाया है वो मात्र 70 पैसे का है। यानी एक साल पहले ये स्टॉक सिर्फ 70 पैसे का था, जिसने 9 रुपये 75 पैसे का हाई बनाया है। स्टॉक प्राइस प्रेजेंट में 5 रुपये 35 पैसे पर रन कर रहा है। बहुत ही लो लेवल पे इस समय स्टॉक मिल रहा है। जिस तरह से इसमें न्यूज़ निकल के आ रही है, इसका भी फायदा आने वाले समय में इस स्टॉक प्राइस को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका नया नजरिया है इसमें निवेश करने का, तो आप इसमें बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। सारी चर्चा विस्तार से आगे वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। स्टॉक प्राइस की बात करें, 5 रुपये 34 पैसे पे इसका स्टॉक रन कर रहा है। आज करीब 4% से ज़्यादा की ग्रोथ देखी गई है। 25 पैसे इसका स्टॉक बढ़ा है आज के दिन में। आज ओपन हुआ है स्टॉक 5 रुपये 15 पैसे पे, हाई बनाया है 5 रुपये 35 पैसे का, लो बनाया है 5 रुपये 10 पैसे का, लास्ट में क्लोजिंग दी है 5 रुपये 34 पैसे पे। जिस हिसाब से इसका फंडामेंटल है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है इसका। जिस हिसाब से कंपनी क्वार्टर्स में गेन कर रही है, बहुत ही शानदार रिजल्ट आ रहा है इस स्टॉक का निकल के इस समय। आज के कामकाज की बात करें, 70,295 का वैल्यूम हुआ है। 57,826 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल के आया है 82% निकल के आया है। यानी बहुत ही ज़्यादा शानदार इसमें खरीद बिक्री हो रही है। जिस हिसाब से इसमें बाइंग की जा रही है, बहुत अच्छा नजरिया है इस समय लोगों का इसमें खरीदारी करने का, क्योंकि बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये, जिसका स्टॉक प्राइस बहुत ही लो लेवल पे इस समय मिल रहा है और जिसमें मल्टीबैगर रिटर्न देने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी ये स्टॉक एक साल में मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। 70 पैसे का स्टॉक 9 रुपये 75 पैसे तक हो गया है और ये स्टॉक प्रेजेंट में 5 रुपये 35 पैसे में मिल रहा है। तो इस समय निवेश का नजरिया काफ़ी शानदार हो सकता है इस स्टॉक के अंदर। कंपनी के अब तक के रिटर्न की अगर बात करेंगे, एक दिन में इसका स्टॉक 4% से ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। हालांकि एक महीने में 6% से ज़्यादा गिरावट देखी गई इस स्टॉक में। तो इस समय खरीदारी करने का बहुत अच्छा नजरिया बन रहा है, क्योंकि स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा लो लेवल पे इस समय मिल रहा है। 3 महीने में कंपनी ने 8% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। एक साल में 568% से ज़्यादा का रिटर्न है। वहीं 3 साल की बात करें, 1683% का रिटर्न है और 5 साल में 296% का रिटर्न है। जिसने भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट उसको देखने के लिए मिला है। हालांकि जिस हिसाब से स्टॉक प्राइस अभी जिस लेवल पर रन कर रहा है, अगर इस समय भी एंट्री करते हैं तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा इसमें। कंपनी ने लास्ट 3 महीने में बहुत ही शानदार स्कोर गेन किया है। जहां 3 महीने पहले इसका स्टॉक 12 अंक पे रहता था, उसका स्टॉक गेन करके इस समय 27 अंक पे पहुंच चुका है। 3 महीने में जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखा गया है इसके स्कोर में। और जिस हिसाब से कंपनी का कामकाज बढ़ रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंपनी का कामकाज बढ़ रहा है और बहुत अच्छा नेट सेल कर रही है कंपनी क्वार्टर्स में, जिसका रिजल्ट इसके फाइनेंशियल ईयर में भी दिख रहा है। और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी कंपनी बहुत अच्छा गेन कर रही है इस समय। कंपनी के नेट सेल की बात करें, दिसंबर क्वार्टर का जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया, उसमें नेट सेल करीब 94% ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ हुई है। 12 करोड़ से ज़्यादा की नेट सेल की है, जो दिखा रहा है कंपनी का कामकाज कितनी अच्छी तरीके से हो रहा है। और जिस हिसाब से कंपनी में नेट सेल बढ़ रही है, जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने बहुत अच्छा गेन किया है। कंपनी के अगर आप क्वार्टर्स का रिजल्ट देखेंगे, तो आपको ये जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट गया है बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला है। हालांकि कंपनी का सितंबर क्वार्टर लॉस में गया था। फाइनेंशियल ईयर जो 20-21 बीता था वो प्रॉफिट में बीता था। काफ़ी अच्छी ग्रोथ की थी कंपनी ने उस समय। बट क्वार्टर जो गया था सितंबर क्वार्टर, वो लॉस में गया था। फाइनेंशियल ईयर 20-21 की बात करें, 24 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने कमाया था। नेट प्रॉफिट 50 करोड़ से ज़्यादा का था। अर्निंग पर शेयर 2 रुपये 90 पैसे थी पूरे ईयर की। सितंबर क्वार्टर में 9 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था। नेट प्रॉफिट जो था वो माइनस में था, यानी 97 लाख का कंपनी को घाटा हुआ था। अर्निंग पर शेयर भी माइनस में थी, 6 पैसे पर शेयर माइनस में थी इस समय अर्निंग सितंबर क्वार्टर में। दिसंबर में कंपनी ने 12 करोड़ का रेवेन्यू कमाया। नेट प्रॉफिट जो था 40 करोड़ से ज़्यादा था। अर्निंग पर शेयर बढ़ के 2 रुपये 29 पैसे हो गई। बहुत ही शानदार कंपनी से इस समय कामकाज बढ़ा, जिसकी वजह से नेट सेल में ईयर ऑन ईयर बेस पे इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली। और जिस हिसाब से नेट प्रॉफिट कंपनी का निकल के आया है, वो आने वाले समय में और ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देती हुई दिख सकती है ये कंपनी। कंपनी का अगर फाइनेंशियली रिजल्ट देखेंगे आप, तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। 2018 में कंपनी लॉस में थी, 240 करोड़ का घाटा था। 2020 में कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हुई, 13 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था। बट 2020 में कंपनी को 25 लाख का नुकसान हुआ। बट 2021 में कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट में आई, 50 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी का प्रॉफिट था। 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट आने वाला है, वो भी डेफिनेटली फायदे में आने वाला है। जिस हिसाब से कंपनी ने क्वार्टर्स में रिजल्ट गेन कर रही है, उसकी वजह से कंपनी का फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट बहुत बेहतरीन आने वाला है, और जिसकी वजह से इसके स्टॉक में जबरदस्त तेजी बनती हुई दिख सकती है आपको।
कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर बेस पे देखेंगे तो रेवेन्यू में आपको 94% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, नेट इनकम में 2432% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन में करीब 1301% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो दिखा रहा है कंपनी का कामकाज बहुत अच्छे से हो रहा है। कंपनी का फंडामेंटल जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग बन रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत शिद्दत के साथ काम कर रहा है, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में इतना जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिल रहा है और स्टॉक प्राइस में ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिल रही है आपको। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास इस समय 39% से ज़्यादा की होल्डिंग है, हालांकि 27% होल्डिंग इनकी गिरवी रखी हुई है। मार्केट से कंपनी ने कर्जा उठा रखा है, बट ये कर्जा कंपनी टाइम से पेड कर रही है और जिस हिसाब से कंपनी ने अभी वन टाइम सेटलमेंट किया है उससे भी इसके स्टॉक प्राइस को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। लास्ट वर्किंग डे में कंपनी ने वन टाइम सेटलमेंट कर दिया है अपने सारे लोन को, जिसका फायदा इसके स्टॉक प्राइस को आने वाले समय में आपको जबरदस्त तरीके से देखने को मिलने वाला है। एफआईज की बात करें, 2% से ज़्यादा का निवेश एफआईज का है। डीआईज के पास 1% से ज़्यादा की होल्डिंग है, 2% के आसपास की है। म्यूचुअल फंड्स के पास किसी तरह की कोई होल्डिंग नहीं है। अदर्स का निवेश इसमें 58% से ज़्यादा का है। तो ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है। हालांकि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग 27% गिरवी रखी थी, इसको इन्होंने 21 मार्च को वन टाइम सेटलमेंट के जरिए पूरा खत्म कर दिया है, यानी जीरो डेफ्ट ये कंपनी हो गई, किसी तरह का कोई कर्जा नहीं रह गया कंपनी के ऊपर इस समय। बड़े इन्वेस्टर्स की बात करें तो एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड के पास करीब 2.18% की होल्डिंग है, यानी बड़े फंड हाउस ने भी इसमें काफ़ी अच्छी परसेंटेज में होल्डिंग को गेन कर रखा है, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में और ज़्यादा मजबूती आ रही है और स्टॉक प्राइस और ज़्यादा मजबूती के साथ ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें, ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है इस समय एंट्री पॉइंट पे। इसमें अगर आप नया निवेश का नजरिया बना रहे हैं तो बिल्कुल सही नजरिया बन रहा है इस समय, क्योंकि स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा लो लेवल पे अपने हाई से मिल रहा है। नो रेड फ्लैग, कंपनी में किसी तरह का रेड फ्लैग नहीं लगा हुआ है। एएसए में जीएसएम लिस्ट में कंपनी नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी इस समय किसी तरह की गिरवी नहीं रखी हुई है। कंपनी के पीवेट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट इसके क्या है, पहला टारगेट इसका 5 रुपये 22 पैसे का है, दूसरा टारगेट 5 रुपये 33 पैसे का है, तीसरा टारगेट 5 रुपये 42 पैसे का। हालांकि आज 2 टारगेट इसके ब्रेक हो चुके हैं, तीसरा टारगेट भी ब्रेक हो जाता बट किसी वजह से नहीं हो पाया, बट कल के दिन में ये आपको ब्रेक होता हुआ दिख सकता है। सपोर्टिंग टारगेट्स की बात करें, पहला सपोर्ट इसको 5 रुपये 2 पैसे पे है, दूसरा 4 रुपये 93 पैसे पे, तीसरा सपोर्ट 4 रुपये 82 पैसे पे। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ ये कंपनी रन कर रही है, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में आपको आने वाले समय में तेजी देखने को मिलेगी। बट अगर मार्केट किसी तरह से करेक्शन होता है मार्केट में फिर से, तो आपके इस स्टॉक प्राइस में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है और आपको 4 रुपये 82 पैसे का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो जितना ज़्यादा गिरावट में ये स्टॉक अगर आपको मिल रहा है तो आपको खरीदारी करने का नजरिया रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और जिस तरह से फंडामेंटल इसका है वो आने वाले समय में इसको ग्रोथ करता हुआ दिखाएगा। और जिस तरह से कंपनी का कामकाज, जिस सेक्टर के लिए कंपनी काम कर रही है, मेटल सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा कामकाज है कंपनी का, जिसकी वजह से इसके रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में भी इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपको इसके स्टॉक प्राइस में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें, 100% बाई की कॉल इस समय निकल के आ रही है, 0% सेल 0% होल्ड, यानी ओवरऑल मार्केट इस समय इसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से फंडामेंटल है कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इस समय और बहुत ही लो लेवल पे स्टॉक मिल रहा है। आने वाले समय में इसका जो 9 रुपये 75 पैसे का हाई बना हुआ है, डेफिनेटली ये अपने टारगेट्स को ब्रेक कर देगा और नया टारगेट इसमें जो निकल के आएगा वो 10 रुपये के ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो शॉर्ट टर्म में ही आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न गेन होता हुआ दिख सकता है। तो इस स्टॉक में नजरिया रखिए लो लेवल पे खरीदारी करने का, जितना ज़्यादा गिरावट में स्टॉक आपको मिले उतना ज़्यादा बाइंग करने का नजरिया रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलेंगे, काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको गेन होता हुआ दिखेगा इस स्टॉक के अंदर। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है, किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।